दोस्तों माजिद मकसूद है यार। आज हम इलेक्शंस जो 2024 की 8 को हो रही है उस पे थोड़ी सी बात करेंगे। सिंध में क्या हो रहा है और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या चैलेंजेस है और जो एनटीपीपी हैं वो क्या कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ मेरे दोस्त इसाक सुमरो ने मुझे ज्वाइन किया है। इसाक साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं और मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये सिंध में जो कुछ हो रहा है, जो लोग एमक्यूएम को उससे बात करना पसंद नहीं करते थे, एमक्यूएम को एंटी सिंध कहते थे, एमक्यूएम को अपने कातिल कहते थे, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो आजकल एमक्यूएम भी उनका हिस्सा हो गई है। और एमक्यूएम, अगर आप इसको अदर वे अराउंड देखें तो एमक्यूएम भी यही इल्जाम इन कौम परस्तों पर लगाती रही है। तो ये सारे लोग आपस में कैसे मिल गए हैं, इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालें। और क्या ये पीपल्स पार्टी के लिए कोई चैलेंज होगा? शुक्रिया माजिद साहब। सबसे पहले यह है कि मौजूदा जो इलेक्शन 2024 है जो अभी होने जा रही है, और वो तकरीबन कन्फर्म है कि इलेक्शन हो रहे हैं। तो उसमें सिंध में पहली मरतबा ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी की जो मुखालफ है वो सारे तकरीबन इकट्ठे हुए हैं। पहले शायद एमक्यूएम उन इत्तेहादों में शामिल नहीं। तो ये मेरे ख्याल में कि एंटी पीपल्स पार्टी जो वोट है वो कम हो रहा है। इस वजह से वो उनको जरूरत महसूस हो रही है। उसमें कोपरस भी शामिल है, उसमें जीडीए में जो पार्टीज हैं वो भी शामिल हैं, इवन उसकी नवाज भी शामिल है। और सिसवा जो है, और जो भी कुछ काफी आजाद उम्मीदवार भी ऐसे थे जिन्होंने भी जो है जीडीए के हिमायत की। काफी ऐसे पोटेंट किस्म के कैंडिडेट भी थे जो काफी वोट ले सकते थे। जीतना तो मुश्किल था, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो वोट है, एनटीपी की वोट है, वो कम होने की वजह से इन्होंने महसूस किया कि अब हम सारे इकट्ठे मिलके और पीपल्स पार्टी का इस इलेक्शन में मुकाबला करें। क्योंकि पिछली जो दो इलेक्शन 2013 और 18 की थी, तो उनमें पीपल्स पार्टी जो है अपनी कंप्लीट हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई थी और किसी और पार्टी को शामिल उन्होंने नहीं किया था। तो ये पीपल्स पार्टी के मुखालिफ जमायतों की मजबूरी भी है मेरे ख्याल में कि वो इकट्ठे होकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो आप समझते हैं कि इसका कोई इम्पेक्ट आएगा जब हमारे जो सिंध के कौम परस्त हैं वो जब एमक्यूएम से मिलेंगे, तो क्या सिंध के जो ट्रेडिशनल एनटीपीपी वोट है, क्या इनको वोट पड़ेगा वो? मेरा ख्याल है, या जो फैक्ट फिगर बताते हैं पिछली इलेक्शंस के, कि सिंध के कॉरपोरेशनों की कोई कोई ऐसा कोई न वोट है, न उनकी कोई मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, या उनका कोई इलेक्शन कोई ऐसा अच्छा बैकग्राउंड है कि जिसके जरिए हम कहें कि कॉरपोरेशनों को फायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा। सिंध में कॉरपोरेशनों का कोई मेरा जहाँ तक स्टडी है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, एक दो सीट्स पे उनके वोट जरूर हैं, लेकिन कॉपर्स वोट नहीं है सिंध में। ये एक जो है वो कड़ी हकीकत है कि सिंध में कॉपर्सों का कोई वोट नहीं, सवाए एक या दो कॉन्स्टिट्यूंसी में वो कुछ वोट लेते हैं। लेकिन पिछली तीन इलेक्शंस का भी हम अगर जायजा लें, सिर्फ तीन का, पिछले भी जाएंगे तो काफी हमें मवाद मिलेगा। तीन इलेक्शन में जाएंगे, उसे हमें एक दो सीट्स के सिवा कॉपरसों का कोई वोट नहीं है, तो कोई वजूद ही नहीं है। मैं वो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, देखा है, रिसर्च की है कि कॉपरसों का कोई वोट नहीं है, जिससे इसकी वजह से कॉपरस में ने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं उन पे फर्क पड़ेगा, नहीं उनके न होने या होने से। अच्छा, ये आपका ख्याल है कि कौम परस्त का कोई वोट बैंक नहीं है। चलो, हाँ, मैं ये सवाल अगर एमक्यूएम के हवाले से आपसे करूं, आप कराची में बैठे हुए हैं, तो एमक्यूएम भी हमेशा नफरत की, हैट्रेड की और एंटी सिंध कार्ड खेला है और एंटी सिंधीज कार्ड खेला है। वो हमेशा उनका कराची में भी यही होता है कि सिंध के लोग इधर आ गए हैं और सिंधी लोग इधर आ गए हैं, इनको हमें जो है इनकी पुलिस हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, इनकी ऑफिशियल्स हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो
उसके बाद भी आप समझते हैं कि वो अपने लोगों को ये मनवा पाएंगे और सिंध के लोगों से वोट मांगेंगे तो वोट उनको देंगे क्या? वो ये भी एक आपको एक बिल्कुल मीनिंगलेस किस्म का रेशनल नहीं लगता जो वो जाएंगे सिंध के लोगों के पास? हाजी साहब, बात है कि एमक्यूएम जो है खुद न सिर्फ कराची और हैदराबाद में पड़ गई है, उसके वोट कम हो गए हैं, और एमक्यूएम को कराची के सिवा जो सिंध के और इलाके हैं उनमें कभी भी वोट नहीं मिला है। मकसद है कि सिंधी लोगों ने उनको वोट नहीं लिया। हाँ, ये जरूर है कि कराची शहर में एमक्यूएम ने सिंधी कैंडिडेट्स को जितवाया है, लेकिन सिटी रेडसन में जो और इजला है कराची के सिवा, वहाँ कोई पीपल्स पार्टी को सिंध के लोगों को, सिंधी लोगों को वोट मिले, सिंधी लोगों की तरफ से उनको कोई वोट मिले, ऐसी कोई मिसाल नहीं। ये मेरा ख्याल है कि न पहले मिला था न अब मिलेगा। लेकिन ये है कि एमक्यूएम की जो पार्लियामानी पॉलिटिक्स शुरू होती है वो 1988 की इलेक्शन से शुरू, और 88 से लेके 2013 तक इन्होंने जो है वो कराची से या अर्बन सिंध से, जिसमें हैदराबाद भी है और खास भी है, सक्कर भी है, इवन नवाबशाह से भी उन्होंने 2 मरतबा वाइस इलेक्शन की। लेकिन 2018 से जो है वो एमक्यूएम बड़े शहरों से भी उनकी जो है मकबूलियत या वो कम हो गया है। मेरे ख्याल में एमक्यूएम खुद जो है बड़े एक उसमें है कि पॉपुलरिटी कम हो रही है। इससे अच्छे जहाँ तक कराची में मैं देख रहा हूँ हेवी कैंडिडेट्स नहीं मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल के 22 को भी सिर्फ किसी ने कराची में, उनमें इनके जो फर्स्ट रैंक के लीडर साहबान हैं वो कुछ इलाकों से या सीट से बैठे हैं, नहीं तो इन्होंने जो दूसरी सीट्स दी हैं तो वो कुछ गैर मारूफ किस्म के लोगों को दी है। तो कहने का मकसद है कि एमक्यू खुद जो है इस इलेक्शन में 2018 की इलेक्शन से भी पहले कोई खास इतनी पॉपुलरिटी नहीं दिखा रही, या उनकी कोई इलेक्शन कैंपेन इतनी नजर नहीं आ रही है, या कोई इतना नहीं समझता। हाँ, ये है कि पीटीआई की जो कमजोर पोजीशन है उससे कुछ न कुछ फायदा इनको जरूर मिलेगा। लेकिन वो जो पहले वाली 88 के बाद जो लैंडस्लाइड किस्म की विक्ट्री कराची हैदराबाद से की थी, वो मुझे नहीं लगता कि सर इनकी सियासत। मैं आऊंगा आपको कराची के हवाले से एमक्यूएम पे हम बात करेंगे थोड़ी सी, लेकिन मुझे ये बताइए फिर एमक्यूएम को क्या जरूरत पड़ी? क्या एमक्यूएम को वोट तो नहीं पड़ेगा सिंध के लोगों का, या स्पेशली सिंधी कम्युनिटी का वोट तो उनको नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने कोलिशन उनके साथ क्यों किया है? इसकी क्या कोई और ताकत ये जो है इत्तेहाद सिंध में एनटीपीपी करा रही है, या आप समझते हैं कि ये कोई ऑर्गेनिक किस्म का कोई कोलिशन बनने जा रहा है अगेंस्ट पीपी? अभी ये एक दिलचस्प सूरत हाल ये देखने में आई है कल परसों से कि जीटीए ने कराची से या हैदराबाद से अपने कोई 17 कैंडिडेट्स को जो है इस्तेमाल करवाया है एमक्यूएम के फेवर में। तो जीटीए की एक भी इवन कोई काउंसलर की सीट भी हैदराबाद और कराची, हैदराबाद में शायद एक दो हो, तो उनके विथड्रॉ करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि उनको कोई पॉलिटिकली शायद कोई नुकसान भी हो सकता है कि आपने एमक्यूएम के मुकाबले में जो है अपने 17 कैंडिडेट किया, जबकि कोई पीटीए का कोई कराची हैदराबाद में वोट ही नहीं है, तो उनके विथड्रॉ कराने से कोई सियासी फायदा जीटीए। हाँ, ये जरूर है कि जीडीए का जो है वो वोट बढ़ेगा। मेरा ख्याल है कि वो ऑल ओवर सिंध में वोट की जो तादाद है वो जरूर बढ़ेगी। बाकी जीडीए कोई एमक्यूएम की कोई सपोर्ट करेगा जिससे कोई फायदा पहुंचेगा एमक्यूएम को, तो वो मेरे ख्याल में ऐसे किस्म की कोई आसार कराची हैदराबाद से नहीं।
नहीं नजर आ रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि क्या जीजीए के लोगों को कोई फायदा पहुंचेगा इस इत्तेहाद से? हाँ, ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल नवाब शाह के जो कैंडिडेट हैं एमक्यूएम के, फॉर एग्जांपल अगर वो जीटीए के कैंडिडेट को वोट करता है, किया भी है कुछ ना कुछ, तो यकीनन जीटीए के उम्मीदवार के लिए एक उसकी पोजीशन मुस्तैद होगी। जिसका मिसाल ये है कि पिछली इलेक्शन में नवाब शाह से नेशनल असेंबली के जो सरदार शेरवर्धन साहब खड़े हुए थे आसफ अली जरदारी साहब के मुकाबले में नेशनल असेंबली में, तो उन्होंने कोई 50,000 वोट दिए। 50,000 में जो वोट थे नवाब शाह शहर में एमक्यूएम का, तो कोई 30-32 हजार है, क्योंकि 2013 की इलेक्शन में एमक्यूएम के जो कैंडिडेट थे इनायत अली रिम साहब थे, उन्होंने 32,000 वोट दिए थे। तो जाहिर है वो अगर उनके फेवर में बैठते हैं, तो वो वोट जो एनपीएम का है वो अगर एनडीए के उम्मीदवार को मिलता है, तो एनडीए के उम्मीदवार के वोटों में तादाद में इजाफा हुआ। इस तरह सखर का जो होगा बिल्कुल खास का भी हो सकता है। कराची या हैदराबाद में मुझे नजर नहीं आ रहा है, सखर या नवाबशाह में आप कह सकते हैं। अदरवाइज कोई कराची में मुझे, क्योंकि पिछली जो बलदियाती इलेक्शन हुई थी उसमें से जीटीए ने एक भी सीट नहीं जीती थी, या कोई काउंसलरशिप भी नहीं जीती, से जाहिर होता है कि जीटीए का कोई वोट। अच्छा, ये जलदारी साहब वाली सीट पे शायद मुकाबला होगा, लेकिन मुकाबला जलदारी साहब ने पहले भी 1 लाख से ज्यादा ही वोट लिए थे, तो इससे शायद कोई ऐसा सच फर्क नहीं पड़ेगा जी, सीट तो नहीं निकाल सकते। हाँ, मैंने कहा न कि जो रिन साहब थे, शेरमन रिन साहब थे, उन्होंने 50-52 हजार तो वोट लिए थे, तो उसमें अगर एमक्यू के आप 35,000 वोट निकाल लें, तो आपको उसके 15 से 17 हजार वोट बनते हैं। और एमक्यूएम जो है वो सूबाई असेंबली की सीट यहाँ से नवाबशाह शहर की जीत के भी आई है, 3 मरतबा उन्होंने 88 के बाद जीती है सीटें। कहने का मकसद है कि एमक्यूएम के जो वोटर हैं वो, अगर एमक्यूएम के वोटर हैं जो हैं, वो अगर जीडीए के मुकाबले में जाते हैं तो जीडीए के कैंडिडेट के वोटों में इजाफा होगा। लेकिन जीतने की पोजीशन में मैं नहीं समझता कि जीतना तो बहुत बड़ी बात होता है, अ- या कोई मुकाबला भी करता है तो। अच्छा सर, ये 2 सीटों पे स्पेशली मुझे बताइए कि एक तो ये मुझे बताइए कि क्या जैन शाह साहब नवाब शाह वाली सीट जीत सकते हैं या जीतने के कोई इम्कानात हैं? और दूसरा मुझे ये बताइए, क्या जो सांगड़ है वो बीवी जो है अपना शाजिया मरी, उस पे सुना है कोई टफ मुकाबला है, बहुत सख्त मुकाबला है, और आप क्या समझते हैं कि ये इन सीटों पे कुछ ज्यादा मुकाबला सख्त होगा या ये पीपल्स पार्टी सीटें लूज भी कर सकती है? क्या ख्याल है आपका? जहाँ अब तक की जो सूरत हाल है, जो नजर आ रही है, उसमें शाजिया मरी की जो पहली 2 मरतबा उन्होंने जो इलेक्शन जीती है, तो अभी डिलिमिटेशन के बाद जो है वो उसमें कुछ उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में फर्क आ गया है। और ये है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जो जीडीए के या फंक्शनल लीग के वोटर्स के आ गए हैं, जिसमें सिंजोरो है या अपना सांगर सिटी है। इसकी वजह से वोटों में फर्क पड़ेगा और मुकाबले का इम्कान जरूर है। लेकिन जराए और वहाँ के लोगों का, सहाफियों का और इनका, इनसे जो हमारे रास्ते हैं, या मैं मार्केट में रहता हूँ, कल्चर, वो शादिया मरी के जीतने के इम्कान जो है वो ज्यादा है। शादिया मरी जीत जाएगी। हो सकता है कि उसके मार्जिन में कुछ फर्क हो, लेकिन शादिया के जीतने के इम्कान जो है वो ये के उम्मीदवार है जो है साहब उससे ज्यादा है। जहाँ तक सैयद जैन शाह का जो है वो ताल्लुक है, तो पिछले दिनों उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी था और वो मुझसे मुलाकात हुई थी। क्या एक मजबूत कैंडिडेट जरूर है, कोई शक नहीं है, उससे ज्यादा नेशनलिस्ट पॉलिटिशियन के हवाले से भी उसकी एक सर, आपकी आवाज कम आ रही है।
ہاں زین شاہ صاحب کی جو وہاں ایک نیشنلسٹ پولیٹیشین اور ایک مقابلے کرنے والے امیدوار کی حیثیت سے ایک حیثیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے والد کا یہ کانسٹیٹوینسی رہی ہے، اور یہ اس کی جو ہے تیسری دفعہ جو ہے صوبائی اسمبلی اور اسمبلی میں تو دوسری مرتبہ، لیکن صوبائی اسمبلی میں تیسری مرتبہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو اس میں ایک دو چیزیں ہیں واجد صاحب کے، اس کے جو سامنے کینڈیڈیٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کا ایک ورکر کلاس کا بندہ ہے، اور اس کی جو ریپوٹیشن ہے یا اس کے جو انہوں نے جو کام کروائے ہیں ترقیاتی کام وغیرہ، وہ اس کا دعویٰ ہے۔ انہوں نے کچھ اسمبلی میں بھی کہا کہ مور دین 3 بلین روپیز کے انہوں نے اپنی کانسٹیٹوینسی میں کام کرا ہے، اور وہ وہاں وہ مقبول ہوئے۔ تو اس سے یہ ہے کہ جیسے کہ وہ 5ویں مرتبہ صوبائی اسمبلی کی الیکشن لڑ رہا ہے، اور 4 مرتبہ انہوں نے جو الیکشن جیتی ہے، اس میں ہر الیکشن میں غلام قادر چانڈو صاحب کے جو ووٹ ہیں وہ پڑے۔ 2002 میں جب وہ تھے تو انہوں نے 27,000 ووٹ دیے، 2008 میں انہوں نے 40,000 کے قریب ووٹ دیے، پھر 2013 میں 41,000 ووٹ دیے، 2018 کی الیکشن میں انہوں نے 58,000 سے زیادہ ووٹ۔ تو یہ جو ہے وہ ذہن شاہ کے وہاں سے جیتنے کے مجھے کوئی بھی امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ذہن شاہ اگر وہ پچھلی الیکشن والے ووٹ جو ہے وہ تو شاید لے سکے گا، یا اس سے 5-6 ہزار زیادہ لے لے، دوسرے جیتنے کے کوئی امکانات نہیں نظر آ رہے۔ جی اچھا اچھا سر، اب کراچی پرٹیکولر پہ بات کرتے ہیں کہ کراچی میں یہ کل سے جو رین ہوئی ہے، ہیوی رین، اور اس کے بعد میں سوشل میڈیا کو ذرا دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ، تو ایک بڑا شور ہے کہ کراچی ڈوب گیا، کراچی ڈوب گیا، حالانکہ یہی حالات ہم نے لاہور میں بھی دیکھے پچھلے سال۔ تو آپ نے کیسے دیکھا کہ اس کراچی کے جو یہ فلڈ والی صورتحال میں اس میں جو پیپلز پارٹی کے میئر ہے مرتضی وہاب نے، اس نے کیسا کام کیا، یا کیسا کام کیا، اور اس کو جو اپوزیشن نے جو اٹھایا ہے یا اپوزیشن نے جو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آج میں نے کم از کم کراچی کے 3 ڈسٹرکٹ میں میرا جانا ہوا، 3 ڈسٹرکٹ میں میں گیا آج، اور میں بیسیکلی ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں کا ریزیڈنٹ ہوں سنس 70 ایئر سے، ڈیفینس میں میرا جاؤ، ڈیفینس کے لیے صبح خبریں آ رہی ہیں، بڑا گواہی ہے، برسات تیز تھی، کوئی شک نہیں تھا، 2 گھنٹے چلی، اور دوسرے جو سڑکیں وغیرہ تھی وہ کم نیچے والی تھی، تو وہ پانی سے بھر گئی، اس میں کوئی شک نہیں۔ سر تھوڑا زور جو سے بولیے، آواز کم آ رہی ہے آپ کی۔ ہاں، تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنی صورتحال کراچی میں نہیں تھی جتنی سوشل میڈیا نے بتائی، کیونکہ آج میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا کہ میں نے کم از کم 3 ڈسٹرکٹس میں آج میرا جانا ہوا، تو یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے۔ ہاں، جس ٹائم پہ برسات پڑی ہے 2 گھنٹہ، وہ جو رات 10 بجے سے تقریباً 11-12 بجے، 12-12:30 11:45 سے شروع ہوئی تھی، تو وہ تیز تھی، تو اس ٹائم پہ صورتحال جو تھی وہ یقیناً ایسی تھی کہ بھئی اتنی برسات پڑ رہی ہے، یا جیسے کیاماڑی ڈسٹرکٹ سے لوگوں نے بتا رہے تھے، یا میں خود ان سے پوچھ رہا تھا، یا آج صبح مجھے کہیں پہ بھی جیسے ساؤتھ یا اس میں، ہاں جو نشیبی علاقے ہیں وہاں تو پانی کھڑا تھا، لیکن مجھے کہیں بھی اتنا پانی یا کوئی نہیں فائر شہر فیصل پہ یا ان میں نہیں نظر آیا۔ تو یہ کافی چیزیں سوشل میڈیا کو خود انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا تو لوگوں کو جتوا رہی ہے، جنہوں نے کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی سے نہیں ہے، کچھ نہیں، ان کو بھی وہ کہہ رہے کہ وہ جیت رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے جو امپیکٹس ہیں یا سوشل میڈیا کی جو باتیں ہیں نا، وہ ابھی ریلائبل نہیں ہو رہی ہیں، خواہ وہ کسی کے بھی فیور میں ہیں۔ اچھا، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ یہ میں صرف سوشل میڈیا کی بات کر گیا، لیکن میں نے تو مین اسٹریم میڈیا بھی دیکھا ہے، انہوں نے بھی بڑی پیپلز پارٹی پہ بیشنگ لگائی ہوئی ہے کہ بھئی انہوں نے ڈبا دیا، انہوں نے تو کہا تھا فرانس بنائیں گے، لندن بنائیں گے، لیکن انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا۔
تو یہ صرف میں سوشل میڈیا کی تو بات کر دی، لیکن مین اسٹریم میڈیا بھی کوئی پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا؟ ہاں یقیناً ان کی جو وہ سوشل میڈیا ہے یا ٹی وی چینل سے وہ دکھا رہے ہیں، یقیناً وہ ایک خبر تو اپنی جگہ پہ بڑھتی ہے نا، یا ایک خبر تو چاہیے، برسات روڈ خرا یہ ساری ہو گئی، لیکن ان کا جو امپیکٹ ہے یا وہ پانی اگر فار ایگزامپل برسات میں 2 دن یا 3 دن تک نہیں نکلتا تو ظاہر آدمی لوگ سمجھتے ہیں۔ ابھی آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن میں ابھی کوئی 48 گھنٹے اور 72 گھنٹے کی تقریباً 3 دن کے بعد الیکشن ہو جائے گی، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ظاہر ہے وہ جو میئر پیپلز پارٹی ہے انہوں نے بھی کوششیں کی ہوگی یا کریں گے اس سے، تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے اور اس کا وہ عوام پہ فوری طور پہ ایک مائنڈ جو بنا ہوا ہے اس کو وہ ڈائیورٹ کر کے اور وہ کسی اور پارٹی یا کسی اور گروپ کی طرف جائے، یا کسی ایک پارٹی کی 1 2 دن کی برسات کی وجہ سے کوئی اتنا فرق پڑے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو لوگ الیکشن کے نتائج پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آئی ڈونٹ تھنک سو ایون کراچی کے کیس۔ ہاں جو ہے وہ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ کیا پوزیشن آ سکتی ہے کیا ہے، لیکن کہ اس برسات کو اگر وہ سوشل میڈیا یا جنرل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا چینلز دکھا رہے ہیں، اسے کوئی اس قسم کی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فرق پڑے گا یا لوگ جو ہے پانی چینج کریں۔ اچھا اسحاق صاحب، مجھے ذرا، آپ کراچی میں بیٹھے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کراچی میں پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے جو نظر آ رہی ہے یا کچھ لوگوں سے باتیں بھی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے دوستوں سے، اور وہ الیکشن میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، آج بھی میرے ایک دوست سے بات ہوئی، تو ظاہر ہے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی ہماری پوزیشن اچھی ہے یا اچھا، لیکن وہ کچھ ایسی چیزیں بھی بتاتے ہیں جو وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود پوزیشن میں نہیں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ بھئی ہمیں کوئی اتنا وہ نہیں مل رہا ہے اسٹیٹ کا جبر ہے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہ جو ہے اتنا جو ایک اثر جو دیکھنے میں کیمپین میں کوئی جھنڈے ان کے کوئی پوسٹر کوئی ایسی چیزیں یا گھر گھر، وہ بھی وہ سوشل میڈیا کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں، یا ان کے گروپ جو ہیں ان کو بنا رہے ہیں، ان گروپوں میں کوئی 2000 2500 بھی لوگ ہیں، میں ان کو تھوڑا بات کر رہا تھا، لیکن ظاہر الیکشن تو ایک لڑنا تو ایک اور ایک طریقہ ہے نا، اس میں پی ٹی آئی مجھے اتنی ایکٹو یا اتنی وہ نہیں نظر آ رہی۔ ہاں ابھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن والے دن کوئی بڑی وہ دکھا دے اپنی ایکٹیویٹی، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کراچی میں پی ٹی آئی کا کوئی مجھے اتنا نہیں، جو 2018 میں تو 13 14 قومی سے بھی کسی کے انہوں نے اس طریقے سے انہوں نے صوبائی اسمبلی کی اتنی سی کے لیے جو ایکٹیویشن دیا جاتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا جہاں تک کیا ہے کوئی اچھی پوزیشن میں آ رہی ہے یا اچھی پوزیشن میں ورک کر رہی ہے یا اچھا اگر اسپیسیکلی، سر اسپیسیفکلی اگر آپ کو کسی کینڈیڈیٹ کا پوچھو، ہمارے دوست یہ علی پل بھی کراچی سے کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کی کیا پوزیشن ہے وہاں پہ؟ علی پل صاحب ہمارے بھی دوست ہیں، آج بھی میری اس سے بات ہوئی تھی، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ علی پل میں 34,000 جو ہے ٹنڈولا یار سے ووٹ دیے تھے 2018 کے، اگر اس کو وہاں کھڑا کرتے یا تو اور زیادہ بہتر ہوتا، لیکن کراچی میں کھڑا کیا گیا ہے، اور کراچی میں بھی ٹھیک ہے وہ کے سندھ کے سیکرٹری جنرل تھے، تو پارٹی کے حوالے سے انہوں نے جرت مندانہ کام تو ضرور کیا ہے کہ وہ وہاں کھڑے ہو گئے ہیں اور کھڑے رہے ہیں، باوجود 1 2 مرتبہ کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ کھڑے ہیں، لیکن پوزیشن مجھے کوئی ایسی نہیں نظر آ رہی ہے، لیکن جس جگہ سے انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں وہاں سے انفیم جیتی اور ساری پی ٹی آئی جیتی تھی، یہ دیکھنا پڑے گا
अगर वो जीत जाता है उस इलाके से, क्योंकि वो रवायती तौर पे कोई पीपल्स पार्टी का हल्का भी नहीं है, ना तो ये कोई नवाज शरीफ का है, या ये या तो एमक्यूएम का हल्का है, या तो पीटीआई ने जीता है। अगर जीत जाता है तो ये यकीन एक बहुत बड़ी बात होगी, इलेक्शन का एक बता चंदोला यार से आती है यहाँ से। तो बहरहाल वो मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, सिद्धि बोलने वाला बंदा कराची से पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहा है। तो ये जरूर एक नई बात है अपनी जगह पर। और इस नहीं, हवाले वो से नेशनल पार्टी का कैंडिडेट है तो वो कहीं से भी खड़ा हो सकता है। हाँ न, वो सही है, लेकिन ये जरूर है ना कि जब आपकी जो पॉपुलरिटी पीक पे होती है तो फिर आप किसी को भी वहां से खड़ा करके और जितवा सकते हैं। लेकिन अभी पीटीआई के लिए कोई अच्छी साजगार नहीं हालात है, नहीं है। साजगार हालात नहीं है। तो मेरे ख्याल में कि वो अ, शायद वो जीतने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन वो उसका खड़ा होना खुद ही एक अच्छी बात है। एक कराची में एक फुटबॉल वाले सीट की अच्छा। है। अगर वहां देते तो शायद वो वही, हाँ। अगर वोट भी लेता तो फिर उसकी सेम। अच्छा सर, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, आप मुझे इसका थोड़ा स्मार्टली जवाब दें। वो ये कि मैं अक्सर देखता हूँ सर, ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बड़ी बड़ी डिबेट हो रही है और मुल्क के हालात के लिए, हालात पे बात की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशंस को तब्दील करने की, कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट करने की, मुल्क को सुधारने की, मुल्क को अच्छे फैसले करने की, ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन उसमें डिबेटर्स जो होते हैं वो सारे के सारे एक सूबे से ताल्लुक रखते हैं। क्या दूसरे सूबे इस मुल्क का हिस्सा नहीं है, या उनको जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पसंद नहीं करता कि वो आए, सिर्फ एक सूबे के लोग बैठकर मुल्क के हालात पे, मुल्क तब्दील करने की बातें कर रहे हैं? इसको आप कैसे देखते हैं सर? और साहब ये बड़ा एक अलमिया है कि जो मेजर टीवी चैनल्स हैं या क्या है, उस पे एक एक ही माइंडसेट के लोग बैठे हैं। वो और एक ही या सूबे के? तो, हाँ, और वो या तो फॉर एग्जांपल प्रो नवाज लीग है, या प्रो पीपल्स पार्टी है, या प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। तो वो ग्राउंड रियलिटी से काफी दूर है। इज लाइक सोशल मीडिया भी ऐसा ही है, जहां तक मैंने तज्जिया किया। सोशल मीडिया भी ऐसा ही, सोशल मीडिया पे भी जो चीजें आ रही हैं ना, मैं उनको बिल्कुल सर अटेंटिवली। सोशल मीडिया को सर आप एक तरफ रखें, आप ये बताएं ना कि आप एक्सक्लूज कर रहे हैं, आप एक्सक्लूड कर रहे हैं पूरी एक सूबों को। एक सूबे की नुमाइंदगी है और एक सूबे के लोग बात कर रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी के हैं वो भी एक सूबे के हैं, और अगर पीटीआई के हैं वो भी एक सूबे के हैं, नवाज लीग के हैं वो भी एक सूबे के हैं, और वो ही उस मुल्क के हालात पे डिस्कस कर रहे होते हैं और वो ही बता रहे होते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। सिंध का कोई उसमें, सिंध की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बलूचिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इवन केपीके की भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये क्या तमाशा है?